जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है डिफरेंट स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है कि नहीं है। तो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, काफ़ी कुछ निकल सकता है। तो लेट्स चेक इट आउट कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है। तो तैयार हो जाइए, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, स्कॉर्पियंस के पार्टनर उनके लिए लॉयल है कि नहीं है। ये सन की एनर्जी है, बॉटम की आ चुकी है, हर्मिट की। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं। यस, रातों को जगते रहते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। 9 9 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर मून मैजिक होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं। नॉलेजेबल बहुत हैं, ट्रेडिशनल बहुत हैं। एज इनकी बड़ी हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है, बड़ी एज की लेडी है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जो इनकी एनिमी है। यहाँ पे लॉयल वाली तो चीज़ें नहीं निकल रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर यहाँ पे 9 एंड ये 19। 9 19 इकलौता नंबर निकल के आया है, तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार में तो इतना नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई है जो इनकी खुशियों का किलर है। कोई चाहता है इनकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाए, इनका प्यार व्यार सब किनारे हो जाए, मतलब इनको बिल्कुल ठिकाने लगा देना। कोई बहुत बड़ा एनिमी है इनका। ओके, एंड यहाँ पे इसी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जैसे प्यार का कप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक रहते हैं, क्योंकि कोई इनको स्टक रखे हुए है। वरना ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर आप इनके दिल की पूछिए कि जैसे अगर दिल तो ये चाहे, कौन सा सॉन्ग था, दिल तो ये चाहे हर पल तुझे हम बस यूं ही देखा करें। तो इनकी दिल की ख्वाहिश अगर आप पूछिए तो ये तो दौड़ के आपके पास आ जाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एंड आपके पार्टनर उन्हीं में फंसे रहते हैं, जैसे वही पर्सन इनको चैन से जीने नहीं देता है, तो ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये जितना इनके दिल में प्यार है, जो कुछ ये कर डालते, मतलब अगर ये ना होते। मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के बीच में सॉन्ग का कनेक्शन है। अगर तुम ना होते, तो ये अगर तुम ना होते में ये थर्ड पार्टी है। अगर ये ना होती तो पता नहीं क्या होता। बस वही चीज़ है। 19 की एनर्जी है, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बच्चे चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। सारी चीज़ों पे पानी फिर जाता है थर्ड पार्टी की वजह से। ये आप दोनों के साथ भी हो सकता है। 9 19 आ रहा है, मतलब कि 28 मतलब 10। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा। बहुत बुरी हालत में आप दोनों हो सकते हैं। जैसे आप हैं तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। वो पर्सन इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है, आपकी थर्ड पार्टी आपको इनके पास जाने नहीं दे रही है। तो कुल मिला के दोनों लोग अटके हुए हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे कोई माफ़ी वाफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई है इनसे, तो वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब सब कुछ स्टक है। ओके, चाहते बहुत कुछ हैं। अगर जैसे ये ना होता तो पता नहीं क्या होता। चलिए थोड़ा सा और चेक करते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा और बताइए, ये स्टकनेस क्यों है। ये 2 कार्ड अपने आप आ गए, ग्रीफ एंड वैनिटी। एक कार्ड और निकालेंगे, वर्कोहलिक। मे भी आपके पार्टनर अपने आप को काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल इनका जैसे भेजा फ्राई किए रहती है। थर्ड पार्टी इनको बहुत हेडेक देती है, तो ये सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहो। या फिर थर्ड पार्टी ग्रीडी हो सकती है, वो इनको इतना काम में लगाए रखती है कि इनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि आपके लिए कुछ सोच पाएँ। मे भी इनके बच्चे हो सकते हैं, मे भी इन्होंने कोई पेट इनका हो सकता है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, जिसके सामने ये अपना हाल दिल बताते हैं। या फिर मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल इनोसेंट है, ओके, उसके सामने। वैनिटी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वैनिटी का मतलब तो ये है कि मे भी आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे, ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे, ज़्यादा इनके ऊपर मतलब किसी तरह का एडिक्शन, कोई नेगेटिविटी, जैसे थर्ड पार्टी
थर्ड पार्टी या फिर हाई क्लास का इनके ऊपर भूत सवार हो गया था एंड तब थर्ड पार्टी इनसे अटैच हो गई एंड उसके बाद से इनकी ज़िंदगी जैसे बदल गई। ये भी पॉसिबल है, जैसे किसी रिच पर्सन से शादी कर ली एंड उसके बाद इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई। रिच पर्सन टॉक्सिक था, नेगेटिव था, नार्सिसिस्ट था, उसने इनको बांध के रख लिया, बिल्कुल ट्रैप कर लिया एंड ये वहाँ पे रोते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एंड अब इनको आपकी याद आ रही है। इसी वजह से हो सकता है माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपके सामने बड़ी बड़ी हाँक दी हो, बड़ी बड़ी बातें कर दी हों, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ ना हो। अंदर से बड़े दुखी हों लेकिन ऊपर से दिखाया हो कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ हो कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे लॉयल्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये इतनी बुरी हालत में फंसे हैं, बट प्लस पॉइंट ये है कि इनका सन की एनर्जी आपके लिए है। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए और क्लियरिटी दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 9-19 फिर से आ गया। 9-19 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 तो 9-19 हुआ, फिर से 28 मतलब 1-7-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो देखिए स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, चाहे आप हों चाहे वो हों, दोनों फंसे हुए हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है क्योंकि 1-1 से भी ट्विन फ्लेम हो रहा है, 9-19 भी सेम आ रहा है, तो है तो ट्विन फ्लेम ही। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे 99 भी आ गया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे ईश्वर के किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। इनको आपके साथ, जैसे इनका बीपी एकदम से हाई पहुंच जाता है, मतलब खुशी के कारण इनका दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। इनको पता है कि इनकी ग्रोथ, इनकी सक्सेस, इनकी सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग वे में अपना ऑफर देना चाहते हैं। यस, ये सोचते हैं ऐसा कि जब अच्छा टाइम आ जाएगा, जब डिवाइन ब्लेस करेंगे, जब आप इनके साथ होंगे, तब ये आपको अपना भर भर के प्यार दिखाएंगे। ऐसा दिख रहा है ये जो सारी फीलिंग है ये पैक करके अपने दिल में रखी हैं किसी अच्छे टाइम के लिए। जैसे लोग पैसा नहीं रखते हैं, जैसे कि एक पॉकेट, दूसरी पॉकेट, तीसरी पॉकेट में पैसा रखते हैं कि अगर ऐसी दिक्कत हुई तो इससे निकाल लेंगे, कहीं ऐसी चीज़ हुई तो उससे निकाल लेंगे, जब ट्रैवलिंग करते हैं। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे इन्होंने अपनी फीलिंग सारी स्टोर करके रखी हैं कि ये सारी फीलिंग उसे दिखाएंगे जब हम लोग का यूनियन होगा। एंड इनको पता है कि जब ये सारी चीज़ें आपके सामने बोलेंगे तो आप भी खुशी से बिल्कुल खिल जाएंगे। ओके, एंड ये सब चीज़ें सोच सोच के खुश होते रहते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इनके इतनी पेनफुल ज़िंदगी में एक यही होपफुल चीज़ है कि जब आपके साथ यूनियन होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनको हिम्मत करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ, रिस्क लेना पड़ेगा इनको। यस, एंड मुझे दिख रहा है ये उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। यस, तो सन ऑफ कप की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे इनर चाइल्ड इनका खुश होता है, इनके अंदर बच्चों जैसी खुशी आ जाती है आपको देख करके। मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड और दीजिए और क्लियरिफाई कीजिए क्या है सिस्टम। पोस्टपोनमेंट, अभी तो फिलहाल लटक रहा है क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। ट्रस्ट, जैसे ही इनको कॉन्फिडेंस आएगा ये ट्रस्ट कर, डिवाइन पे ट्रस्ट करके एक जंप लगाएंगे। ओके, डिवाइन एक कार्ड दीजिए। मेडिटेशन, वन मोर। 12-21 आपको दिख सकता है। कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। आप इस कनेक्शन में लगे रहिए, आप अपने ट्विन फ्लेम के करीब पहुंच रहे हैं। मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड इनसाइट। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग है। एंसेस्टर, सेंचुरी, डिवाइन टाइमिंग, ट्रुथ। देखिए वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। मैंने क्या कहा था कि जब ये आपसे मिलेंगे उस पल इनका दिल कितना खुश होगा, तो ये वही खुशी है। इससे ज़्यादा सच्ची खुशी कहीं किसी को हो सकती है। देखिए कितने खुश हैं आपके पार्टनर। ओके, आपको भी उतनी खुशी होगी, ये बात भी इनको पता है। ट्रुथ की एनर्जी आ गई है, मतलब यहाँ पे थर्ड आई अवेकेंड हो रही है, मतलब कि आपसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी और भी सच्चाइयाँ पता चलेंगी। एंसेस्टर की एनर्जी है, आप लोग कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है या फिर आपके एंसेस्टर हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो, या फिर आपकी कोई लव्ड वन हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जो चाहते हैं कि आपको एक ऐसा
पार्टनर मिले जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे। तो आपके एंसेस्टर ही आपके लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढ के ला रहे हैं जो आपके साथ इतना खुश होगा जितना कि कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। डिवाइन टाइमिंग का 3 टाइम कन्फर्मेशन निकला है, मतलब कि आपको सही टाइम का वेट करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, अब मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको अपने किस शेडो साइड पे काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि किस गंदी आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पैशन पर्पस, देखिए आपका सोल पर्पस जो भी है उसको फॉलो कीजिए। यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ ऐसी भी दिख रही है कि आपके अंदर काफ़ी सारे ग्रजेस हो सकते हैं। ये जो लेडी है, फीमेल है, इसका आधा पार्ट तो क्लीन है, आधा पार्ट में बहुत कुछ है, तो मे भी आपके अंदर ग्रजेस हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको क्लीन करेंगे तभी होगा यूनियन। यस, एंड वो क्लीन तभी होगा जब आप अपना सोल पर्पस फॉलो करेंगे। मे भी आपका सोल पर्पस हो सकता है लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, लोगों के लिए कुछ करना। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपके कर्मा क्लीन होते जाएंगे एंड आप अपने ट्विन फ्लेम के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। देखिए फिर से 10 नंबर ही निकल के आया है, डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो जय माता दी।